बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सबा ज़ताइश बुखारी। एक दफ़ा फिर आपके साथ। उम्मीद है मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह आपको साथ खैरियत के रखे और हर मुसीबत बला आफत से महफूज रखे। तो जनाब, आज चलते हैं हमारा अपने आज के टॉपिक की तरफ। बहुत सारे लोग थकन का शिकार हैं और उसके साथ अनड्यू बॉडी एचेज़ हैं। कोई कहते हैं कि जिस्म फूल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम कलेक्टिवली देखें तो खून की कमी सर फहरिस्त आती है। खून की कमी जिसे हम अनीमिया कहते हैं, अनीमिया मुख्तलिफ तरह का होता है। आज हम जिस पे बात करने लगे हैं वो है आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया, यानी कि आयरन की कमी से जो अनीमिया होता है उसको हम आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया कहते हैं, IDA। अब ये है कि आयरन की कमी क्यों क्यों हो सकती है। पहली बात तो ये कि आप खुराक में आयरन कम लेते हैं। दूसरी बात ये कि आप जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, चाय या कैफ़ीन का कंजप्शन करते हैं, उसके साथ हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है और उसके साथ सप्लीमेंटेशन नहीं है। फीमेल में सबसे बड़ा इशू हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, जिसमें हाइपोथायराइडिज्म है, ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, थायराइड की डिजीज़ हैं, जिनसे कोई फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियोसिस है। ये सारी चीज़ें वो है जिनसे पीवी ब्लीडिंग जो है वो बढ़ जाती है, यानी माहवारी आपकी बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली होने लगती है और आपकी आयरन सप्लीमेंटेशन नहीं होती। कुछ लोगों में DU भी होती है, यानी है कि फाइब्रॉइड को बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उसके बाद एक ख़ास हद के बाद आके वहाँ से ब्लीडिंग इस तरह होती है कि वो पीरियड्स नहीं होते लेकिन वो ब्लीडिंग किसी भी स्टेज पे होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है काले रंग के पखाने आना, जिसमें गैस्ट्रिक अल्सर शामिल है कि जिसमें अगर अल्सर की शिकायत है और वहाँ ज़ख्म बना हुआ है तो उस सूरत में जो है पखाने काले रंग के आते हैं और आपको जो है वो आयरन की कमी जो है वहाँ से हो सकती है। बच्चों में स्पेशली टीनेजर्स में जो है पेट में कीड़े होना एक बहुत बड़ी रीज़न है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की। तो जी, अब हम आते हैं कि इसके लिए टेस्ट कौन कौन से कराने चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये कि अपनी सिंपल एक CBC कराइए और अपने मौलिक से मशवरा करें। अगर वो आपको मशवरा देते हैं तो फिर आयरन के टेस्ट हैं, B12 के टेस्ट है, फॉलिक एसिड के टेस्ट हैं और आपकी डिजीज़ से मुतालिक कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं जो वो आपको रिकमेंड करेंगे और आपने वो करवाने हैं। अब हम आते हैं रिप्लेसमेंट की तरफ। रिप्लेसमेंट होती है, इसमें ओरल आयरन भी होता है, उसके साथ IV आयरन भी मौजूद है इस वक्त रिप्लेसमेंट में। गोलियाँ, कैप्सूल और टीके तीनों की सूरतों में आप आयरन को रिप्लेस कर सकते हैं। गोलियों में आमतौर पे ये होता है कि साथ में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत एक नॉमिनल सी चीज़ हो सकती है, तो उसके लिए ये है कि आपने ज़हनी तौर पे तैयार होना है। कुछ अब जो नई प्रिपरेशंस आई हैं जिसमें 150 मिलीग्राम तक का आयरन मौजूद है, उस सूरत में जो है आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत अक्सर में नहीं हो रही। जो पुरानी दवाइयाँ उनके साथ ये इशू बहुत ज़्यादा आ रहा था। उसके साथ ही जो हमारे टीके रखते हैं हफ्ते में 1 से 2 मरतबा, वो इफ़ेक्टिव हैं और वो आप 100 से 200 मिलीग्राम का टीका हर हफ्ते जो है वो लगवा सकते हैं अपने मॉलिज के मशवरे से। तीसरी बूस्टिंग्स आती हैं जो कि आप हर महीने दे रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि अगर आप करना चाहें तो ये दवाइयाँ मौजूद हैं। जिनके स्किन, हेयर एंड नेल के इशू हैं उनको सबसे पहली करेक्शन जो हमें करवानी होती है वो होती है अनीमिया की करेक्शन। अनीमिया बेहतर होगा तो आपके हेयर, नेल एंड स्किन जो है वो इम्प्रूव करेंगे, वेट रिडक्शन की तरफ आप जाएंगे और उसके साथ जो है आप एक हेल्दी अपनी वेल बींग की तरफ आएंगे। अब ये है कि जी, ग़िज़ा से जिन लोगों ने इम्प्रूव करना है वो लोग क्या करें। तो डाइट में सबसे पहले जो है वो मीट है। मीट में लीन मीट है विदाउट फैट, अगर आप यूज़ करते हैं दैट्स वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। उसमें हो सकता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे सच एज पालक, ठीक है, उसके साथ चुकंदर है, बीटरूट मतलब उसी को हम कहते हैं, चेरीज़ हैं। ये तमाम चीज़ें आपको जो है बहुत अच्छा आयरन बूस्ट देती हैं। उसके साथ नट्स, लेग्यूम्स और ये वाली चीज़ें। एक चीज़ याद रखिएगा, जिस चीज़ में टेनिन्स हैं, फाइटेट्स हैं, ब्यूटिन है और उसके साथ जो है ऑक्सलेट्स हैं। अगर ये 4 चीज़ें आप डाइट में, ये वो वाली चीज़ें हैं जो कि हर तरह से हमारी डाइट का एक सोर्स है, यानी हम अनाज भी कंज्यूम करते हैं, हम शिमला मिर्च भी कभी कंज्यूम कर लेते हैं, हम लेग्यूम्स भी लेते हैं, सीरियल्स भी लेते हैं। ये तमाम चीज़ें अगर हम लेते हैं और इसके साथ जो है अगर हम कॉम्बिनेशंस नहीं लेते तो ये अकेला आयरन डेफिशिएंसी का सोर्स बन जाती हैं। तो इसके लिए आपने जो भी ये चीज़ यूज़ करें उसके साथ आपने आयरन की फोर्टिफिकेशन लाजमी करनी है और अपना 2 कॉम्बिनेशन करनी है। सीरियल्स हैं तो दूध को ऐड करें, ठीक है। इसी तरह अगर आप वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो उसके साथ ऑमलेट्स को ऐड कर लें, अंडा ऐड कर लें साथ में। तो इस तरीके से अगर आप जो है वो चलेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं डिफरेंट तरह के चार्ट साथ साथ शेयर करती जा रही हूँ, स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे। इसमें आयरन कंटेंट, फोर्स पिन है, हाउ टू अवॉइड, क्या करना है क्या नहीं करना, ये तमाम चीज़ें और डिफरेंट तरह की फूड आइटम्स के चार्ट्स मैंने शेयर किए हैं। क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इतना कॉमन है कि हर पाकिस्तान में आमतौर पे ख़वातीन में 9-10 से ऊपर की HB नहीं मिलती, हालांकि होनी 12.5 से 13-14 के दरमियान चाहिए, तो नहीं होता। मर्दों में इसी तरह 14 से 16 के दरमियान होनी चाहिए, वहाँ पे भी जो है वो 13-14 की मिल रही होती है। तो इन रेंजेस को देखते हुए सबसे पहली चीज़ ये कि अपनी डाइट इंप्रूव करें,
और डाइट इम्प्रूव के साथ जो है वो ये कि अपनी गट में एब्जॉर्प्शन, जो लोग चाय और कैफ़ीन फ़ौरन कंज्यूम करते हैं खाने के बाद, उनकी आयरन एब्जॉर्प्शन में फ़र्क पड़ता है। विटामिन सी अच्छा सोर्स है, आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो आपने सप्लीमेंटेशंस के साथ कोशिश करनी है कि आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद चाय ना पिए। तो ये हमारा एक छोटा सा रिव्यू था आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पे। बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कोई सवाल हो, कोई क्यूरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक ये अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्त रखे। अल्लाह हाफ़िज़।